ओम नमः परमात्माय नमः। दूसरा श्री भगवद्गीता। संजय बोले, उपरोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोकायुक्त सर्जन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हुए तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मार कर इस लोक में भिक्षा का अन्न भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम भोगों को ही भोगूंगा। हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप द्वेष धारण करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वो मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हूँ। मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपूर्ण राज्य को भी और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्मयी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार वचन कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत ही भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्मयी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा इस देह को कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही इस शरीर की प्राप्ति हेतु उस विषम में धीर पुरुष मोहचित्त नहीं होता। अर्थात जैसे कुमार युवा और जरावरूप स्थूल शरीर का विकार ज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा को में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में मोहचित्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों की संयोग तो क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुमको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वो मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, अशाक्त वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं है और इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए ही भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है। क्योंकि ये अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। वृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अव्यक्त जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोगों का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है,
वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि काट नहीं सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकते और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है। ये आत्मा अदाहा है, अक्लेय है, अशोक्ष है तथा ये आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा व्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषयक और ये आत्मा अचित्य अर्थात मन का अविषयक है। ये आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस आत्मा को शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु है और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू न इस बिना उपाय वाले विषय को शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से नित्य है, इनके शरीरों के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की जो तत्व को कहता है और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्त को खोकर पाप को प्राप्त होगा और इस लोक में तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे और वो अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है और जिससे तू बहुत माननीय होकर भी तुच्छता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तू स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को